महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए। किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वो विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो ये बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूरी चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और गिरता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वो शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कतल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे, यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। अब अगली ज्ञान वाली कहानी। एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को जरा सी बात पे इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी को कुछ बोल ना सका। वो अपना गुस्सा किस पर निकाले? वो गया सीधा अपनी कंपनी स्टाफ के पास और सारा गुस्सा कर्मचारियों पे निकाल दिया। अब कर्मचारी किस पे अपना गुस्सा निकाले? तो जाते जाते अपने गेट वॉचमैन पर उतारते गए। अब वॉचमैन किस पे निकाले अपना गुस्सा? तो वो घर गया और अपनी बीवियों को डांटने लगा बिना किसी बात पर। बीवी भी उठी और अपने बच्चे की पीठ पे 2 धमाक लगा दिए। सारा दिन टीवी देखता रहता है, काम कुछ करता नहीं है। अब बच्चा घर से गुस्से से निकला और सड़क पर सो रहे कुत्ते को पत्थर दे मारा कि इसका मैंने क्या बिगाड़ा। और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट खाया। और कुत्ते ने जिसे काटा वो आदमी कौन था? वही सेठ जी थे जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे क्यों काटा, जबकि वो रोज मेरे पास दुम हिला के आता था। लेकिन चीज किसने बोया आया कुछ समझ में। कर्म के फल पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। पर ईश्वर सब देखता है और उसका फल फिर किसी और के निमित्त से मिलता है, और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, और हाँ, ये बताना मत भूलिए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं।